हेलो एंड वेलकम टू विजन मैप। दिस इज असद। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी एग्जाम्स की तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आज के इस स्पेशल वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जामे का बीए ऑनर्स सोशोलॉजी, साइकोलॉजी और बीएससी ऑनर्स ज्योग्राफी का जो कंबाइंड एंट्रेंस होता है, इसको कैसे आप क्रैक कर सकते हो वन शॉट में। जामे के यूजी कोर्सेज के एंट्रेंस को लेकर के बहुत ज़्यादा हाइप रहता है बच्चों में कि इस एंट्रेंस को क्रैक करना टफ है, लेकिन इस मिथ को डिबंक करता हूँ मैं। और ये जो है एंट्रेंस क्रैक करना इतना टफ है नहीं, लोगों ने ज़्यादा जो है एक हाइप क्रिएट कर रखा है कि टफ है। लेकिन एक अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ अगर पढ़ाई आप करते हो, प्लान के साथ पढ़ाई करना शुरू करते हो, तो एंट्रेंस को आप एक महीने के प्रिपरेशन में भी क्रैक कर सकते हैं। तो आई वीडियो को हम शुरू करते हैं और डिस्कस करते हैं कैसे आपको तैयारी करनी है। सबसे पहले हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। बीए ऑनर्स सोशोलॉजी, साइकोलॉजी और बीए और बीएससी ऑनर्स ज्योग्राफी की एलिजिबिलिटी क्या है। क्लास ट्वेल्थ में आपको 5 पेपर मिला करके जो है टोटल 50% से कम नहीं होना चाहिए मार्क्स। और यहाँ पर देखिए, बीए और बीएससी ऑनर्स का मतलब यहाँ पर ये हो रहा है कि जो बच्चे साइंस बैकग्राउंड से आ रहे हैं उनको बीएससी की डिग्री ऑफर की जाएगी, और जो बच्चे आर्ट्स के स्ट्रीम से आते हैं उनको बैचलर डिग्री इन आर्ट्स यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर जो है स्लैश करके बी और बीएससी ऑनर्स ज्योग्राफी लिखा है। तो एलिजिबिलिटी की हमने बात कर ली, अब हम बात कर लेते हैं आपका एंट्रेंस का सिलेबस का। यहाँ पर देखिए, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी और ज्योग्राफी का एंट्रेंस का सिलेबस एक ही होता है। यहाँ पर टोटल 100 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके आते हैं और सभी के सभी क्वेश्चंस एमसीक्यू बेस्ड होते हैं। और यहाँ पर 0.25 मार्क्स का नेगेटिव मार्किंग भी है, यानी कि 4 क्वेश्चन को अगर आप रॉन्ग करोगे तो 1 मार्क्स आपके डिडक्ट होंगे यहाँ पर। अब देखिए, यहाँ पर लैंग्वेज स्किल से यानी कि इंग्लिश से 20 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके आते हैं। जनरली आपका क्वेश्चंस जो है इसमें एंटोनियम्स हो गया, सिनोनिम्स हो गया आपका, इस तरह के क्वेश्चंस आपके आते हैं। और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चंस यहाँ पे आते हैं। तो क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल होते हैं, जनरल होते हैं। मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन पेपर भी आपको दिखा दूंगा। इसके बाद हम बात करते हैं जनरल अवेयरनेस, जो कि सबसे ज़्यादा वेटेज कैरी करता है। जनरल अवेयरनेस से 40 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। जनरल अवेयरनेस की अगर हम बात करें तो इसका जो सिलेबस है आपका, इसमें देखिए ज्योग्राफी से क्वेश्चंस आते हैं, आपका हिस्ट्री से क्वेश्चन आता है, पॉलिटिकल साइंस से क्वेश्चन आता है, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आता है। तो सिलेबस इसका थोड़ा वास्ट है और क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं होते हैं। इसके बाद अगर रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में भी देखियो क्वेश्चन, जनरल क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जैसे कि यहाँ पर आपका नंबर सीरीज वाला क्वेश्चन आता है, सीक्वेंस वाला क्वेश्चन आपका आता है। यहाँ पर फिर मीनिंगफुल सीक्वेंस में आपको यहाँ पे अरेंज करना है वर्ड्स को। तो क्वेश्चंस ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आते हैं रीजनिंग की अगर बात करें। इसके बाद मैं अगर बात करूं कि सोशल अवेयरनेस, जिससे कि 20 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, तो उसकी भी मैं डिटेल में बात करूंगा। लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात बताता चलूँ कि अगर आप जनरल अवेयरनेस वाला पोर्शन अपना सिक्योर कर लेते हो, मान लो इसमें आप जो है 30 मार्क्स के भी क्वेश्चंस अगर आप लगा लेते हो, तो आप थोड़ा सिक्योर हो जाओगे। क्योंकि लैंग्वेज स्किल यानी कि इंग्लिश वाला पोर्शन स्कोरिंग सेक्शन है, रीजनिंग तो बिल्कुल स्कोरिंग सेक्शन है, इसको तो आप बिल्कुल मत छोड़ना। सोशल अवेयरनेस से भी क्वेश्चंस आप जो है अच्छे खासे बना लोगे। सोशल अवेयरनेस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं यहाँ पे कट ऑफ की बात करता हूँ। कट ऑफ की अगर बात करूँ तो लास्ट डेट का पहले लिस्ट में कट ऑफ आपका 60.25 गया था ज्योग्राफी का। और अदर कोर्सेज के लिए जो है 1-2 मार्क्स का डिफर होता है। अदर कोर्सेज यानी कि सोशोलॉजी और साइकोलॉजी का भी ज्योग्राफी से कम उसका कट ऑफ जाता है। अब देखिए, क्या ये जो है आपको 60.25 ही मान के चलना है कि इस साल भी इतना ही जाएगा? तो नहीं। जनरली कट ऑफ आपका 60 से लेकर के जो है 65 तक जाता है। अगर पेपर आपका इजी हुआ तो कई बार देखा गया है कि 70 to 75 के राउंड भी आपका कट ऑफ गया है। और पेपर अगर आप जब अप्योर करने बैठोगे तो आपको खुद अंदाज़ा लगेगा कि पेपर इजी आया है या फिर टफ आया है। तो उसके अकॉर्डिंग भी आपको अच्छे से वहाँ पे पेपर को क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। तो क्वेश्चंस अगर टफ आए तो 60 to 65 के अराउंड भी आपका कट ऑफ जा सकता है। तो कट ऑफ को बिल्कुल ही आप यहाँ पे जो है एक ये मान के ना चलें कि फिक्स्ड है, ये आपका वेरी कर सकता है। इसलिए आप कोशिश करना है कि 70 के ऊपर ही क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करना है आपको। हम सोशल अवेयरनेस की बात करते हैं, इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आपको पढ़ने हैं, क्योंकि सोशल अवेयरनेस हमें एक आइडिया नहीं लग पाता है कि इसमें किस किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक जनरल आइडिया प्रोवाइड करता हूँ। देखिए, एनजीओज जो हैं, इससे क्वेश्चंस आपके आते हैं। एनजीओज का काम क्या होता है? ह्यूमन राइट से क्वेश्चंस आपका आता है। क्रिमिनल केस हो गया आपका, सोशल हो गया, और डोमेस्टिक वायलेंस हो गया। डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, इससे क्वेश्चंस आते हैं। इन्वायरमेंट और उससे रिलेटेड जो है लोगों में जागरूकता जो पैदा किया जाता है, उसके लेकर के क्या क्या स्कीम्स चल रही हैं गवर्नमेंट के द्वारा, उससे क्वेश्चंस आता है। फिर आपका सोशल प्रॉब्लम जो भी है हमारे सोसाइटी में, उससे क्वेश्चन आता है। वुमेन सेफ्टी को लेकर क्वेश्चंस आपका आता है। फैमिली प्लानिंग की अगर बात करें तो फैमिली प्लानिंग से भी क्वेश्चंस आते हैं।
ड्रग अब्यूज़, इससे भी क्वेश्चन आपका, अगर न्यूज़ में आप देखो करंट अफेयर में कुछ बात हो रही है ड्रग अब्यूज़ को लेकर के, तो इससे क्वेश्चन आपका आ सकता है। हेल्थ और उसको लेकर के अवेयरनेस, अगर हम बात करें यहाँ पे एचआईवी और एड्स को लेकर के जो है बहुत ज़्यादा मिथ है सोसाइटी में, तो इसको मिथ को डिबंक करने के लिए और इसके लिए जो है लोगों में अवेयरनेस पैदा करने के लिए कई सारे स्कीम्स चल रहे हैं, तो इसको भी आपको पढ़ना है। और कैंसर भी आप यहाँ पे इंक्लूड कर लो, ये कैंसर के लिए भी लोगों में अवेयरनेस पैदा करने के लिए जो है जो भी आपका सोसाइटी में स्कीम्स चल रहा है उसको आपको पढ़ना है। इसके बाद हम बात करें इंपॉर्टेंट कमिटीज़, जैसे कि आपका हाशिम कमेटी हो गया, तो इसका क्या काम था, जैसे कि ये कुछ कमिटीज़ जो है ना सोशल वर्क से रिलेटेड है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको, इस तरह के टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। फिर जैसे बिलो पॉवर्टी लाइन की जो है कौन से 5 ईयर प्लान में बात की गई है, उसको भी आपको पढ़ लेना है। तो कुछ इस तरीके के इंपॉर्टेंट सोशल अवेयरनेस कुछ से रिलेटेड टॉपिक्स हैं जो कि आपको पढ़ना है। अब यहाँ पर मैं आपको एक गोल्डन रूल बताने वाला हूँ एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। सबसे पहला काम आपको करना है कि पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर आपको इकट्ठा करना है। उसके बाद गाइड बुक्स आप परचेज कर लोगे कोई से भी, जैसे यहाँ पर मैंने शफीकुर रहमान की जो है एक गाइड बुक यहाँ पे लगा रखी है, इसको आप ले सकते हो। और भी मार्केट में आपको गाइड बुक मिल सकती है, ये भी रिलेवेंट है, कोई अदर बुक भी आप रिफर कर सकते हैं। एनसीईआरटीज़ तो मस्ट है। एनसीईआरटीज़ आपको क्लास 11 एंड 12 की थोरोली पढ़नी पड़ेगी, थोड़ी पढ़नी पड़ेगी, और इस तरीके से पढ़नी पड़ेगी कि जो भी उसमें एमसीक्यूज़ वाले क्वेश्चंस बन रहे होंगे, जो आपके फैक्चुअल क्वेश्चंस होंगे, उसको अच्छे से आपको जो है कहीं पर नोटबुक में उतार लो या अच्छे से आपको हाईलाइट करके बुक में पढ़ना होगा। उसके बाद एमसीक्यूज़ की अगर बात करें तो एमसीक्यूज़ आपको गाइड बुक में मिल जाएगा, और जो है नेट पर भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं, हमारे चैनल पर भी आपको बहुत सारे एमसीक्यूज़ वीडियोज़ मैंने प्रोवाइड किए हैं, उसको आप देख लेना। एंड क्रैश कोर्स वीडियोज़ भी कई सारे अवेलेबल हैं, उसको आप ज़रूर से देख लेना। तो आपका जो है इससे थोरोली कंसेप्ट रिवाइज हो जाएगा। तो याद रखें, गोल्डन रूल है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करने हैं, एक गाइड बुक परचेज करनी है अच्छी सी, उसको अच्छे से फॉलो करना है, एनसीईआरटीज़ पढ़ना है, और ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करना है। इसके अलावा कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये सिंपल सा रूल है, इसको अगर फॉलो आपने कर लिया तो एंट्रेंस आपका क्रैक है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो। कोई और भी डाउट हो या कुछ क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।